हे हाय एवरीवन। तो आप लोग पहले भी मेरे चैनल पे आ चुके हो, गाउन फॉर शूट शिवांगी। आप मुझे जानते हो। बेसिकली अभी मैं काफी दिनों से कहीं पे भी एक्टिव नहीं दिख रही थी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि मेरी अपनी प्रेगनेंसी चल रही थी। मैंने बहुत सारे मैटरनिटी शूट्स कराए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इस बार ये मेरी मैटरनिटी थी और मुझे ये जर्नी आप लोग के साथ शेयर करनी थी। मुझे पता है हर मॉम का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मेरी एक्सपीरियंस से कोई कुछ नहीं कह सकता कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी होगी, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये शेयर करके मैं आपको शायद कुछ बता पाऊँ, शायद न्यू मॉम्स को कुछ हेल्प कर सकूँ कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कहाँ कहाँ आपको एक न्यू मॉम की मतलब आप एक न्यू मॉम हो, आपको जानना होगा कि अभी अभी जो नए मॉम्स बने हैं शायद उनसे आपका प्रेगनेंसी रिलेट करे, बट स्टिल सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। तो डिस्क्लेमर पे मैं यही कहूंगी कि डोंट रिलेट इट टू एनीवन। किसी के सजेशंस पे मत जाना, डायरेक्टली आप डॉक्टर से ही सारी चीजें पूछना। बट अगेन लेट्स सी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी थी। मेरी प्रेगनेंसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी दिसंबर में। आई वॉज इन अ वेडिंग और वहां से जब मैं लौट करके आई तो आई मिस्ड माई पीरियड विच इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं। और जैसे ही मैं रिटर्न हुई मैंने एक टेस्ट किया और टेस्ट में मतलब वो पॉजिटिव आ गया, जिसका एक मतलब एक प्रेगनेंसी किट और जनरली जैसा हम लोग करते हैं और घर में एक गिगलिंग साउंड और हस्बैंड को बताना, इन लॉज को बताना, सब लोग बहुत खुश थे। बट स्टिल मैंने ये नोटिस किया कि मेरी मदर इन लॉ का ये था कि हमें इस चीज को अभी थोड़ा सा बचा के रखना है। इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ वेरी ह्यूज ब्लेसिंग। और मैंने ये पहले भी सुना था कि 3 मंथ्स तक अपनी प्रेगनेंसी को छुपा के रखते हैं। छुपाने का मेन रीजन ये होता है कि हमारा फर्स्ट 3 मंथ जो होता है वो बहुत ही रिस्की मंथ होता है। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि इस समय पे आपको सबसे ज्यादा सेफ रहना है। किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके पेट पे कोई भी प्रेशर पड़े। बहुत सारे डाइट्स पे ध्यान देने होते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि इस चीज को बहुत ही ब्लेसिंग्स की तरह रखो और बहुत ही अच्छी चीज को बहुत जल्दी नजर भी लग जाती है। तो इसलिए अगर आपकी भी फर्स्ट 3 मंथ चल रही है तो अपने ऊपर बहुत सारा ध्यान दीजिए, बहुत सारा डाइट पे ध्यान दीजिए और इस चीज को अभी थोड़ा सा बचा के रखिए, अपने तक रखिए। मैंने अपनी मॉम की ये बात मानी और मैंने अपनी ये बात सिर्फ अपने घर पे बताया और मेरे मदर इन लॉ को पता था। मेरी अपनी फैमिली मतलब ससुराल और मायके में सिर्फ मेन लोगों को पता था। फिर हमारा 3 मंथ कंप्लीट होता है और मुझे ये फर्स्ट टाइम पता चला कि हमारी फर्स्ट वाइबिलिटी जिसको कहते हैं प्रेगनेंसी की, वो हार्ट बीट से होती है, जो टेस्ट आपका 7th या 8th वीक में होता है। हमारी हार्ट बीट का टेस्ट आया एंड आई रिमेम्बर माई मदर इन लॉ स्टार्टेड क्राइंग। वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो गई थी और मतलब ऑब्वियसली इट वाज अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर हर टू। तो मतलब उसके बाद फिर हमने देखा कि 3 मंथ हमारा बहुत गया अच्छे से। फिर 3rd मंथ पे हमारा NBNT टेस्ट होता है। NBNT टेस्ट के लिए जब हम लोग गए तो वहां पे भी सबके फिंगर क्रॉस्ड थे, सब लोग बहुत डरे भी हुए थे और बहुत एक्साइटेड भी थे। मेरी मदर इन लॉ ने तो मतलब कुछ व्रत वगैरह रख लिया था कि मतलब सारी चीजें अच्छी हुई तो मैं कुछ फास्टिंग करूंगी थर्सडे और ऐसा कुछ। उसके बाद फिर मुझे याद है कि 3rd मंथ वाला टेस्ट जब हमारा सब कुछ सही आया, वी ऑल थैंक्ड गॉड। और उसके बाद हमारा फिर 5th मंथ पे एक टेस्ट होता है, जनरली सबका होता है और आपको कराना भी चाहिए, जिसमें हमें कोई सी भी डाउन सिंड्रोम्स का पता चलता है। अगर आप ये टेस्ट कराते हो, आपकी बेबी में कोई भी बर्थ डिफेक्ट है या कुछ भी है, वो आपको पहले से पता चल जाता है। वो आपको डॉक्टर्स बता देते हैं कि आपको प्रेगनेंसी आगे कितना ध्यान रखना है, क्या करना है आगे, मतलब इस प्रेगनेंसी को किस तरीके से आगे लेके जाना है, ये आपके इस टेस्ट में पता चल जाता है। कुछ लोग की प्रेगनेंसी होती है जो थोड़ा सा रिस्की होती है, कुछ लोग की प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है। टचवुड मेरी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल थी और फिर हम लोग स्मूथली आगे बढ़ने लगे। 6th और 7th मंथ मेरा स्मूथली गया और 8th आते आते मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वॉमिट वाली चीजें जो स्टार्टिंग में होती है मुझे वो भी नहीं हुआ था, जनरली जो लोगों को होता है। उसके बाद फिर हमारा 5th मंथ में लोगों को कुछ दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। 2nd ट्राइमेस्टर में भूख अच्छी लगने लगती है, जो हो रहा था, अच्छी सारी चीजें हो रही थी, बुरा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। बट 8th मंथ आते आते मुझे GERD की इश्यू आने लगी, जिसमें आपका चेस्ट एरिया के जस्ट नीचे बहुत ज्यादा पेन होता है
और जब ये पेन मुझे होता था तो वो पेन मेरे पीठ की तरफ जा करके पीछे की तरफ बहुत तेज दर्द होने लगता था, विच वॉज ट्रूली अनबेरेबल। मतलब आज भी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो दर्द बहुत ज्यादा था मेरे लिए। बट धीरे 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 टाइम वेंट और मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है हमें डिलीवरी जल्दी करानी पड़े, कुछ ऐसे केसेस आ गए थे। उसके बाद फिर लास्ट मंथ आया मेरा, 9th मंथ जब लगा तो 9th मंथ में मैंने स्टार्टिंग में ही अपनी प्रेगनेंसी शूट खत्म किए। मैटरनिटी शूट आपको पता ही है कि हमारे अपने स्टूडियो पे ही करना था, बट अगेन अपने ही स्टूडियो पे करना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। जब 9th मंथ आया तो ये हो गया कि अब मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो हम लोग चीज़ों को जल्दी जल्दी प्लान करने लगे। हॉस्पिटल बैग्स हमने रेडी कर लिया था और मुझे याद है कि 20th को मेरी डिलीवरी हुई थी और 17 से ही मेरी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। मेरे वेजाइनल एरिया के जस्ट ऊपर पेन होने लगा, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा पेन ऊपर हुआ और थर्ड डे वो पेन इतना ज़्यादा अनबेरेबल हो गया। पूरी रात में जगने के बाद सुबह सुबह मैं हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल पहुंचते ही वहाँ पे डॉक्टर्स ने सारी चीज़ें अरेंज कर रखी थी और मतलब वहाँ पे तुरंत ऑपरेशन हुआ। 15 मिनट के अंदर आई हैड माई बेबी एंड इट वॉज वेरी सेफ। आई डिलीवर्ड अ बॉय, बेबी बॉय, और हम लोग सारे बहुत खुश थे। बट अगेन सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, तो मेरी प्रेगनेंसी मैं ये कहूँगी 7th, 8th और 9th मंथ थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बाकी रेस्ट ऑफ द मंथ में जैसी होनी चाहिए हैप्पी प्रेगनेंसी वैसे ही थी। और प्लीज़ प्रेगनेंसी को आई वुड सजेस्ट कि वो कोई बीमारी नहीं है, तो प्लीज़ इसको एक बीमारी की तरह ना लीजिए। न्यू मॉम्स को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इसको बिल्कुल भी बीमारी मत समझिए। हर चीज़ को गूगल करके खुद को परेशान मत करिए। हर चीज़ अपने तरीके से आई है और अपने ही तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट, हैव अ सेफ प्रेगनेंसी एंड अपना कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन कौन प्रेग्नेंट है, किसका कौन सा मंथ चल रहा है और किसकी किसकी डिलीवरी हो गई। ओके, बाय बाय, टेक केयर।